हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपकी राइटिंग स्पीड और राइटिंग नीटनेस को इम्प्रूव कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आके ये बताते हैं कि सर हमने तैयारी पूरी की थी बट एग्जामिनेशन हॉल में पेपर हमारा छूट गया। हमें पेपर आता था बट फिर भी वो छूट गया, या फिर हमें आता था बट लास्ट में टाइम कम रह गया, क्वेश्चंस या वेटेज ज़्यादा रहती थी मार्क्स की, तो हमने जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक कमिट कर दी। अगर हम थोड़ा टाइम लेके उसको करते लिखते, हमें आता था, थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में और लिखते तो वो सही हो जाता हमारा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम राइटिंग स्पीड और उसकी नीटनेस दोनों पे ध्यान देंगे, बट यहाँ पे स्पीड ज़्यादा बढ़ाने पे फोकस रहेगा। सबसे पहली बात ये कि आप अपना पेन, जिस टूल से आप लिखते हैं, वो पेन या पेंसिल होता है, बड़े बच्चों के लिए पेन होता है ऑब्वियसली, तो हम पेन अपना एक फाइनल कर लें। हम जिस पेन से घर पे या एकेडमी पे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या स्कूल में जब हम नॉर्मली जाते हैं वहां पे लिखेंगे, उसी पेन से एग्जामिनेशन पेपर लिखना है, पेन चेंज नहीं करना। तो फाइनलाइज योर पेन फर्स्ट। अब पेन ऐसा होना चाहिए, कोई बहुत महंगा पेन लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छे पेन से बस इतना मतलब है कि आपका पेन ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड जिसे हो वैसा पेन ना हो, जो बहुत कम प्रेशर के साथ भी अच्छे ग्रिप के साथ लिख सके। ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा थिन नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए आपके लिए। तो वो उसके लिए आपको 4-5 तरह के पेन्स के साथ अपनी राइटिंग स्पीड, जिसके बारे में बात करूंगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता लग जाएगा कौन सा पेन आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो अपना पेन आज ही फाइनल कर लीजिए। उसी पेन से जब भी प्रैक्टिस करनी है उसी पेन से करनी है, या एक दो तरह के पेन्स में ही आप रहिए। दो तरह के पेन्स फाइनल कर लीजिए। कभी एक तरह का पेन नहीं मिल पाता, अवेलेबल हो पाता, दूसरे तरह का पेन होना चाहिए। ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन पेन के साथ नहीं करना। पेन अपना आज ही फाइनल कर लीजिए। दूसरी बात, जब राइटिंग की नीटनेस की बात आती है, तो नीटनेस के लिए सिर्फ दो बातें आप ध्यान पे रखिए। स्पेस, जो आपके वर्ड्स में स्पेसिंग होती है, एंड सिमिट्री। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं सामने, मैंने स्पेसिंग एंड सिमिट्री लिखा है, ये सेंटेंस। इसमें मेरे हर अल्फाबेट को मैंने अलग स्पेस दी है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। और सिमिट्री का ये मतलब है कि मेरे सारे स्मॉल अल्फाबेट्स तकरीबन तकरीबन सेम हाइट के हैं, मैं हाइट में वेरिएशन नहीं ला रहा। तो ये सिमिट्री आपके पास होनी चाहिए। स्पेसिंग अगर आप मेंटेन करेंगे सिमिट्री के साथ, आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी। तो ये दो बातों पे आप फोकस कीजिए, इससे आपकी पेन, आपकी राइटिंग स्पीड और आपकी हैंड राइटिंग दोनों नीट होंगे। बट राइटिंग स्पीड के लिए एक थर्ड चीज और इम्पॉर्टेंट है, आपका पोस्चर। आप जब भी रिटन वर्क करते हैं, मेरी एक सजेशन है, आप इसको 99% ऑफ द टाइम्स, या मैं तो कहूँगा हमेशा फॉलो करने की कोशिश करें। हमेशा एक टेबल और चेयर लेके लिखें। कभी भी बेड पे लिखने वाला काम ना करें, कभी भी सॉफ्ट बेस पे लिखने वाला काम ना करें। जहां तक हो सके आपका जो ये एल्बो होता है, एल्बो, ये आपके साथ में 90 डिग्रीज का एंगल बनाए। आपके लाइक ये एल्बो जॉइंट 90 डिग्रीज के एंगल पे होना चाहिए अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं कि राइटिंग स्पीड इंप्रूव कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल, मैंने अपने लिए एक पैराग्राफ सेलेक्ट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसमें मेरे ख्याल से 3 पैराग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। या अब आपने क्या करना है, आपने आज से ही राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे शुरू करनी है, खुद को टाइम करना है। तो अपने साथ आपके फ़ोन में या आपके वॉचेस में टाइमर्स होते हैं, आप टाइमर लगा लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप पहले अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ एक टेक्स्ट को, जैसे मैंने ये टेक्स्ट फाइनल किया, आप इसको लिखिए। लेट्स से आपके टाइमर में आपको इतना टेक्स्ट लिखने में 10 मिनट्स लगते हैं, राइट। अब आपने क्या करना है, उसी वक्त आपने दोबारा से उस टेक्स्ट को शुरू करना है। इस बार आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 9 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स में अपना ये सारा रिटन टेक्स्ट दोबारा लिख लें, 30 मिनट्स जल्दी, वाइल मेंटेनिंग गुड हैंड राइटिंग ऑल्सो। बट अभी हैंड राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं, स्पीड पे ध्यान दीजिए। अच्छा, आप देखेंगे कि अगर आप इसी चीज को 3-4 बार 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 रिपीट करेंगे,
तो ये टाइम जो आप पहले 9 मिनट लेते थे, पॉसिबल है 10 मिनट लेते, सॉरी, पॉसिबल है वो थोड़ी देर के बाद, 2-3 बार के बाद या 4 बार के बाद 9 मिनट पे आ जाए। शायद आप इसको 20 मिनट्स रिड्यूस कर सके, तो मे बी आप 8 मिनट में अब इस टेक्स्ट को लिख पाए। 10 मिनट का टेक्स्ट अब 8 मिनट में लिखने लग पड़े, विच इज क्वाइट गुड। आप देखिए, रिपीटेडली करने पे आप कहाँ जाके सेटल होते हैं। लेट्स से आपने थोड़ा सा और एफर्ट किया, 7.5 मिनट से और जल्दी आप लिख नहीं पा रहे, आपने बहुत 2-3 बार 4 बार कोशिश करें, टाइम बार बार 7 मिनट 30 सेकेंड्स के आसपास ही आई जा रहे हैं, इससे जल्दी नहीं आप लिख पा रहे, तो ये आपकी अभी के लिए ऑप्टिमम राइटिंग स्पीड है। आप इसको स्टैंडर्ड मान के चलें। अब आपने डेली कम से कम अगले 2 हफ्ते, 15 डेज, इसी टाइम में कोशिश कीजिए इसको और कम करने की, पर अगर नहीं कम होता, स्टिल आपने 25% रिड्यूस कर लिया हुआ है। आप इसी टाइम के अंदर 15 दिन के लिए ये सेम टेक्स्ट लिखिए। इससे आपकी राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग दोनों इंप्रूव हो जाएंगे। आपके हैंड मसल्स को भी हैबिट पड़ जाएगी तेज लिखने की। अब आपको एग्जाम में तो सोच के भी लिखना होता है ना, तो सोच के लिखने पे स्पीड कम हो जाती है। तब भी अच्छी स्पीड मेंटेन करने के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फ्री फ्लो में लिखते हैं, आप सोच सोच के लिखते हैं, देख के कॉपी नहीं करते, तब आपको ऑप्टिमम राइटिंग स्पीड कैसे मिल सकती है। अभी के लिए, नेक्स्ट 15 डेज के लिए, आप अपने जो भी एग्जिस्टिंग टाइम है जिसमें आप कुछ लिखते हैं, उसको 25% रिड्यूस करने पे फोकस करें, while maintaining your spacing and symmetry, and while maintaining a good posture. Yeah. Thank you.